अमृता इतनी रात को गांव के बाहर क्या करने जा रही है? बीत गए, हम हमारी बेटी को ढूंढ नहीं पाए। सारे प्रयास करके देख लिए। हे प्रभु, हमारी बेटी से मिलना क्या हमारी तकदीर में नहीं? ये बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है त्रिवेणी। मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो भुजंग। मुझे नाग शतयोत्र के 11 मंत्र चाहिए त्रिवेणी। इतने सालों में भुजंग ने हमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। कहीं हमारी बेटी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा दिल कहता है कि वो सुरक्षित होगी, हमें जरूर मिलेगी। मां कह के हमारे गले लगेगी। पर ये सब कब होगा प्रभु, कब? क्या हुआ परी? कितनी घबराई हुई क्यों बेटा? वहाँ बाहर कुएं के पास सांप है। हमें सांप से बहुत डर लगता है दीदी। अरे आप घबराइए मत, जब तक हम आपके साथ हैं कोई सांप आपका कुछ नहीं कर सकता। पहले वो सांप को वहाँ से हटाइए, हमें सांप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं, अब घबराइए मत, हम अभी सांप को निकलवाते हैं। कौशल्या, आप इनको अपने घर ले चलिए। बिल्कुल सही थे बुआ। अगर परी को हमारी सच्चाई पता होती तो वो हमसे डरती, नफरत करती हमसे। इसीलिए हम हर रात को उस पुरानी हवेली में जाते हैं नाग रूप धारण करने के लिए। कम से कम वहाँ कोई आता जाता तो नहीं है। ये है वो भूत बंगला जहाँ भूत रहते हैं। हम सही जगह आ गए हैं। भूत जी, भूत जी। अरे यार जाने दे, चल चलते। नहीं यार, अब जब यहाँ तक आए तो भूत से मिलके जाते हैं।
अरे यार अरे मैं हूं यार तुम्हारा दोस्त अर्जुन। अगर तुम लोग मुझसे इतना डर गए तो अगर सच्ची का भूत आ गया तो तुम लोग क्या करते? मेरे को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। यार तूने तो डरा ही दिया था। क्या यार तू भी जानता है हम लोग कितना डर गए। भूत नहीं? अरे क्या कर रहा है यार? चल नहीं आ रहे हम तो वापस चलते हैं। देखिए तो यार। अरे भूत नहीं, भूत नहीं। देखो यार अर्जुन, चलो यार यहाँ से चलते हैं अब हम लोग। एक मिनट देखना देना यार। नहीं यार अर्जुन प्लीज यार। अरे डर क्यों है? मैं हूं ना, एक मिनट देखना। अर्जुन बचाओ! अरे बचाओ! अरे कैसे दोस्तों मुझे छोड़ के जाओ? कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। कहीं ये सचमुच की भूतरानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, भूत तो इतने खूबसूरत नहीं होते। अब ये मिस्ट्री तो सॉल्व करनी पड़ेगी। यस। कहाँ चली गई है? पहली बार हमें भूतों की गायब होने की आदत पसंद है। अरे भूतरानी, अरे सुनो, अरे रुको रुको। अरे भूतरानी, अरे एक सेकंड रुकिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे हम तो आपके घर पे यूं ही चले और आपने नाराज होकर अपना घर ही छोड़ दिया। अरे सुनिए, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे दोस्त कह रहे थे कि उस बंगले में भूत। हमें यकीन नहीं हुआ कि उस बंगले में भूत रहता है, इसलिए चले। लेकिन एक बात कहें, अब हमें यकीन नहीं हो रहा कि भूत इतने खूबसूरत होते हैं। अरे सुनिए, देखिए हम जानते हैं कि आप भूत नहीं हैं भाई, क्योंकि हमने आपका हाथ जो थामा और भूतों के हाथ तो देखिए कहीं ना कि आप भूत नहीं। जवाब दीजिए ना प्लीज, कुछ तो कहिए। अरे ऐसा सुनिए एक्चुअली क्या है ना कि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, आपने हमारी मदद की इसलिए। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि हम वहां पर फंसे हुए हैं? आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अरे आप तो बोलती नहीं है। देखिए, हमने आपकी मदद की, अब आप अपने रास्ते जाइए और हमें अपने रास्ते। अरे लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि हमें अपना रास्ता ही नहीं मालूम, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? आपने हमारे दोस्तों को डरा दिया, अब डर के मारे वो सारे के सारे भाग गए। अब उनमें से एक दोस्त जानता था कि हमें कहाँ जाना है। अब आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हमें मंजिल तक पहुंचाइए। तो अजीब इंसान है भाई, अब जैसे भी है, इस अनजानी जगह पर आधी रात में आपके रहमो करम पर है। अच्छा बताइए, कहाँ जाना है आपको? मिस्टर प्रताप चौधरी के घर। आइए। लीजिए, आ गया प्रताप चौधरी जी का घर।
Are you sure कि यही प्रताप चौधरी का घर है? जी। बड़ी बड़ी जल्दी आ गई। अब आप अंदर जाइए, हमें घर जाना है। अरे आप अकेली जाएंगी? मेरा मतलब कि इतनी रात गए मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? आपने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको घर छोड़ूं। चलिए। और उसके बाद हम आपको छोड़ने यहाँ वापस आएंगे। रात भर यही करते हैं। कैसे हो सकता है? नहीं, आप मेहरबानी करके अंदर जाइए, हमें घर लौटना है, बहुत देर हो रही है। अब जाइए। तो ये है हमारी मंजिल। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कनक बेटा, थोड़ा इंतजार करो। देखो, ताई साहब आपके लिए पालक के पकौड़े बना रही है। लेकिन माँ साहब, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। तब तक मैं दूध पी लेती हूँ। माँ साहब, आपको पता है ना, हमें दूध अच्छा नहीं लगता। देखा दीदी, ये वही कनक है जिसे बचपन में दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब देखिए वक्त के साथ साथ पसंद भी बदल जाती है। ताई साहब, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े बना दीजिए। और वो चटनी वो बना रही है ना? अरे हाँ भाई, बनाए हैं। यार हमें तो लगा तुम कभी लौट के ही नहीं आओगे। आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या दोस्त हैं आप? हमें मरने के लिए छोड़ा है वहां पर। ये तो भला उस भूत रानी का जिसने हमारी जान बचाई। भूत किसी की जान कैसे बचा सकती है? उसने ना ही सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि हमें यहाँ तक छोड़ के भी गई। यहाँ तक? देव, विशाल, कैसे हो? रुद्र, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ऐसे वक्त में भी तुम इतने निश्चिंत कैसे रह सकते हो? समझने की कोशिश करो रुद्र। 10 साल पूरे होने वाले हैं और इन 10 सालों में अगर इस तावीज का असर कम हो गया तो? जानते हैं। अरे तो फिर उस नागिन से कैसे बचेंगे रुद्र? विशाल, मुझे तो लगता है मुझे भी विदेश वापस लौट जाना चाहिए। रणवीर ने अच्छा किया जो वापस चला गया। जो नागिन तक्षकवन से यहाँ तक आ सकती है वो किसी भी शहर में आ सकती है। वो विदेश नहीं आ सकती क्या? उसे क्या पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? अरे विशाल, तो फिर हम क्या करें? वो अपनी शक्तियों से हमें कैसे ना कैसे तो ढूंढ ही निकालेगी ना। आप लोग ये सोच रहे हैं कि उस नागिन से कैसे बचें, पर हम चाहते हैं कि वो नागिन हमें ढूंढे। हमारी शक्तियां उस नागिन से कई ज्यादा हो चुकी है। वो बदला लेने आएगी और नागमणि देकर जाएगी। अब इस गांव में है तो हम आपको ढूंढ कर ही रहेंगे, भूत रानी। अरे बच्चा सुनो, एक बात बताना, अगर किसी लड़की को ढूंढना हो तो उसे कैसे ढूंढा जाए? आपको नहीं मालूम? नहीं, तुम बताओ। अरे गांव के कुएं पर सब लड़कियां पानी भरने आती है, उधर ही मिल जाएगी। थैंक यू। जा तू जा। चल कुआं ढूंढते। चलो। यहाँ पर तो वो नहीं है यार। चल वहाँ मार्केट में देखते हैं। देखो, बच्चे को सांप ने काट लिया। अरे सुनो ना भाई, बच्चे को सांप ने काट लिया।
अरे देखो भाई, बच्चे को सांप ने काट लिया। सांप किधर गया? वो झाड़ियों में गया। हम अभी आते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र से उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। अर्जुन, अर्जुन। मैं मानती हूँ कि तुमने घबराहट में ऐसा कर दिया, उसे काट दिया, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले तुम्हें मार देंगे। जाओ। किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी तू? काकी, किसी से तो नहीं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है तने बात करते हुए। हाँ काकी, अगर हम किसी से बात कर रहे होते तो वो तो यहाँ होता ना। काकी भूत से बात कर रही होगी। थारे को बीच में बोलने को किसने कहा है? बेशर्म कहीं का। भैया, भैया, वो लड़का जो उस बच्चे का जहर निकाल रहा था, वो अब कहाँ है? उसको वैद्य जी के पास ले गए, उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया है। रत्ना, हम सोच रहे थे कि इस कमरे की मरम्मत करवा लें, किसी न किसी के काम आ जाएगा। आप ठीक ही सोच रही हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे खिलौने रखे, और यहाँ देखिए ये कबाड़ में, ये देखिए मासा, यहाँ भी खिलौने रखे। रत्ना, इन खिलौनों से बच्चों की निशानी जुड़ी है। ये सारे खिलौने उस संदूक में डाल के गैराज में रख देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा मासा।